चलो, तो इसका एक बार रिकैप करते हैं लास्ट लेक्चर में जो हुआ था। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है? इट इज अ फ्लो कंडीशन such that flow occurs from supercritical to फ्लो अकर्स फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल से कहां तक हो रहा है? सब क्रिटिकल तक हो रहा है। ओके, देखो अब यहां पे हम लोग इसका इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, देखो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे यहां पे ऐसा हमारा फॉर एग्जांपल मैं आपको हाइड्रोलिक जंप का एग्जांपल बताता हूं, होगा कब हाइड्रोलिक जंप। जैसे यहां पे इस जगह पे देयर इज अ सरफेस। हाय, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ऐसा कोई ये सरफेस है। अब इस सरफेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ लो ऐसा कुछ एक स्लूस गेट है। स्लूस गेट समझते हैं सभी क्या होता है? दिस इज अ स्लूस गेट। स्लूस गेट क्या होता है, आप लोगों ने अगर आप किसी मतलब स्लूस गेट एक तरीके का, इस तरीके का गेट होता है, जैसे ब्लैक या किसी भी कलर का गेट होता है। इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रोलर लगा होता है, उसको रोटेट करते हैं, तो एक गेट क्या होता है ऊपर और नीचे के साइड में मूव करता है। गेट सिंपल सा क्या होता है, वाटर के पैसेज को अलाउ करता है ऊपर या नीचे मूव करके। ठीक है, अभी देखना यहाँ पे जैसे हमारा स्लूस गेट है और इसमें यहां तक वाटर फिल्ड है, कंप्लीटली वाटर फिल्ड है, और यहाँ पे इसका डेप्थ मान लो कुछ वाह है। ठीक है, अब यहां से इस गेट को ऊपर की साइड में पुल कर रहे हैं। ठीक है, यहां से इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो क्या होगा, ये गेट यहां से थोड़ा सा ऐसे ऊपर आएगा और उतना ही नीचे से कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर है, ये वाटर ऐसे कुछ आके यूं कुछ आएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या बना रहा है, दिस इज फॉलोइंग अ हाइड्रोलिक जंप। इस जगह पर क्या बना रहा है, हाइड्रोलिक जंप बना रहा है। तो यहाँ पे ये जो डेप्थ है, इसे हम लोग बोल रहे हैं y1 और इसको बोल रहे हैं y2। हाइड्रोलिक जंप का अपस्ट्रीम पे जो डेप्थ है उसे बोल रहे हैं y1, और डाउनस्ट्रीम पर जो एंड है उसको बोल रहे हैं y2। ओके, these y1 and y2, these y1 and y2 are called sequent depth और conjugate depth। These y1 and y2 are called sequent depth और conjugate depth। मतलब क्या है, एक जो हम स्पेसिफिक एनर्जी में पढ़ते थे, स्पेसिफिक एनर्जी में जो दो डेप्थ होती थी, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल, उनको हम लोग क्या बोलते थे, ऑल्टरनेट डेप्थ। ठीक है, वहां पे एनर्जी का टर्म आता था। यहाँ पे y1 और y2, इसमें से y1 हमारे लिए क्या है, व्हाट इज y1? y1 जो है दैट इज सुपर क्रिटिकल डेप्थ, दिस इज सुपर क्रिटिकल डेप्थ। और y2 हमारे लिए क्या है, सब क्रिटिकल डेप्थ। तो जब हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, जब हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, तब यहां पे जो डेप्थ है सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल, y1 और y2, उन दोनों डेप्थ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंट डेप्थ या कॉन्जुगेट डेप्थ। जब एनर्जी का टर्म आएगा तब हम लोग बोलेंगे दैट इज ऑल्टरनेट डेप्थ। जब हाइड्रोलिक जंप हो रहा है तब हम लोग बोलेंगे सीक्वेंट डेप्थ और कॉन्जुगेट डेप्थ, ये दोनों, सीक्वेंट डेप्थ या फिर कॉन्जुगेट डेप्थ। डिनोट करने का तरीका है वही है, y1 y2 वैसे ही है। एक सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, एक सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है हाइड्रोलिक जंप पे। ठीक है, चलो अब इसके आगे आते हैं। यहां पे इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप में, इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप दैट इज ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको याद रखना है, मैं आपको कुछ कुछ टर्म्स बताऊंगा वो आपको याद रखना है। ए वाई बार
प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी वाई बार ए क्यू क्या है, सारी चीजें बता रहा हूं। हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी में ये वाला इक्वेशन याद रखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू ए क्यूब बाय टी, है ना। स्पेसिफिक एनर्जी के केसेस में ये वाला ध्यान रखते हैं। और हाइड्रोलिक जंप के केस में हम लोग ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको याद रखेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज मोमेंटम इक्वेशन। दिस इज मोमेंटम इक्वेशन, ओके। इसको आप लोग याद रखना, वेयर दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन y bar, this is distance of CG from free surface, this is the distance of CG from free surface, और Q क्या है? डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? हाइड्रोलिक जंप सिंपली क्या होता है, जब पानी किसी ऐसी कंडीशन से निकलता है जहां पे डेप्थ कम होके फिर वापस से डेप्थ बढ़ रही है, तो यहां से लेके y1 से लेके y2 तक नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है, ओके। दिस इज आवर नॉन यूनिफॉर्मिटी। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्मिटी है। और अगर ये वाला लेंथ y1 से y2 का जो लेंथ है, इफ दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल, जो कि रहेगा इस केस में, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? रैपिडली वेरिड फ्लो। नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है तो उसे बोल रहे हैं रैपिडली वेरिड फ्लो, ओके। अब एक डेप्थ रहेगी सुपर क्रिटिकल, एक रहेगी सब क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल इन केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप आर कॉल्ड सीक्वेंट डेप्थ और कॉन्जुगेट डेप्थ। एंड द इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप इज ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको याद रखेंगे, किसी भी शेप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नॉट जस्ट रेक्टेंगुलर। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर, दिस इज वैलिड फॉर एनी शेप, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर, कैसा भी है, सबके लिए ये वैलिड है इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप। समझ में आया? अब ये इक्वेशन आती कहां से, जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूं कि इक्वेशन हम लोग लिखते कहां से। एक बार इसको लिख लो सारा का सारा, ये सारा, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। समझ में आ रहा है हाइड्रोलिक जंप क्या है? इक्वेशन है। अभी ब्लड दिख रहा है क्या? इक्वेशन है। अच्छा, ओके। अभी अभी ठीक हुआ है? अच्छा, आ जाएगा अभी। पहले से बेटर आया, ठीक है, ओके। तो दैट इज इक्वेशन है ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा मोमेंटम इक्वेशन है। ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज आवर मोमेंटम इक्वेशन। और इक्वेशन आती कहां से? देखो, जस्ट एक आइडिया रखना कि इक्वेशन कैसे आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर हमारा फ्लो कर रहा है और यहां से लेके ऐसे कुछ हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोलिक जंप, ये हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। यहां पर डेप्थ रही है हमारी y1, इस जगह पर डेप्थ रही है y2, ओके। और यहाँ पे
ऐसा समझ लो कि जो बेड स्लोप है वो कुछ थीटा है। ओके, अगर मैं सिर्फ इतना सा सेक्शन कंसिडर करूं, इतना फ्लूइड कंसिडर करूं, तो इसका वेट एग्जैक्टली W नीचे की तरफ लग रहा होगा, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में। एंड कंसिडरिंग दिस थिंग दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, ये हमारा अजम्पशन है इसमें। थीटा क्या है? बहुत छोटा है। तो यहां पे इस जगह पर एक प्रेशर फोर्स लग रहा होगा P1, इस जगह पे प्रेशर फोर्स लग रहा होगा P2। ओके, अगर ये फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा Fr। ठीक है, फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? Fr। अब यहाँ पे W के कंपोनेंट्स करते हैं। एक कंपोनेंट W का ऐसा आएगा, मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस विल बी W cos थीटा, और फ्लो के डायरेक्शन में ये होगा हमारे लिए W sin थीटा। ओके, W sin थीटा। अब यहां पे P1 P2 सारी की सारी चीजें आ गई है। हम लोग क्या लिखते हैं? मोमेंटम इक्वेशन क्या है? मोमेंटम इक्वेशन दिस इज इक्वल टू summation of all the external forces, summation of all the external forces equal to change in momentum। ये हमारा इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वेशन, कि समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो इक्वेशन आ कैसे रहा है, अदरवाइज आपको ये कुछ बहुत ज्यादा काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक प्रेशर फोर्स है P1 इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में क्या है? W साइन थीटा है, W साइन थीटा है। पीछे की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स माइनस P2, दिस इज इक्वल टू M2 माइनस M1। M2 माइनस M1 क्या है? इसको ऐसा समझना है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम M2 माइनस M1। यहाँ पे मोमेंटम M2 है और इस एंड पे मोमेंटम M1 है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम लिखते हैं, दिस मोमेंटम इज हियर, द मोमेंटम इज M1, और यहाँ पे मोमेंटम क्या है? M2 है। तो ये इक्वेशन हमने लिखा है। जो भी फोर्सेस लग रहा है, प्रेशर के कारण कुछ फोर्स आ रहा होगा, P1 इस डायरेक्शन में, W sin थीटा वेट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ फ्रिक्शन और पीछे की तरफ P2। ओके, इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब देखो यहां पे अब यहां पे अगेन वी हैव टू अजम्पशंस। सबसे पहला तो ये दे रखा है कि थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो के। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली जीरो, साइन जीरो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होता है। तो यहां पे ओवरऑल हमारा W साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। W साइन थीटा इक्वल टू जीरो, एंड ऑल्सो वी कंसिडर सरफेस टू बी स्मूथ। सरफेस को क्या अज्यूम करते हैं? स्मूथ। अगर स्मूथ अज्यूम करते हैं तो यहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। सरफेस को क्या चीजें अज्यूम कर रहे हैं? इस मोमेंटम इक्वेशन को डिराइव करने में हमारे जो अजम्पशन है, सबसे पहला अजम्पशन ये है कि थीटा इज वेरी स्मॉल। ये जो बेड है ये बहुत ही छोटा है, मतलब इसका एंगल बहुत कम है। और इसके अलावा दूसरा अजम्पशन ये है कि ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज स्मूथ। सरफेस स्मूथ है, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, फ्रिक्शन जीरो हो गया और W साइन थीटा भी जीरो आ गया, तो क्या है? P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू M2 माइनस M1। तो ये हो जाएगा P1 प्लस M1 इक्वल टू P2 प्लस M2। दिस इज मोमेंटम इक्वेशन। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज, अगर इसको पर यूनिट वेट निकालते हैं, फॉर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर,
फॉर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, हम लोग इसको लिख सकते हैं P1 प्लस M1 अपॉन गामा P2 प्लस M2 अपॉन गामा, मतलब कुछ एक यूनिट वेट के लिए 9.81 किलो न्यूटन उसके लिए। तो यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ P प्लस M अपॉन गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर दें तो हमारे पास में आता है ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैंने आपको डायरेक्टली एंड रिजल्ट बताया, आपको डेरिवेशन कुछ खास काम का नहीं है, एंड रिजल्ट आपको ध्यान रखना है ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ई जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस चीज को याद रखना है। समझ में आ रहा है? अभी वाई बार क्यू स्क्वायर ए जी ये सब पे चलेंगे अभी धीरे धीरे। अभी वाई बार वगैरह हम इस सारी की सारी चीज को लगाएंगे रेक्टेंगुलर चैनल में। सबके समझ में आया? एवरीवन, कस्तूरी, मनीष, रिजवान, नीलेश, शांतु, ओके चलो बस बहुत अच्छे। ऑल राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसको लिख लिया है? हो गया? देखो हम लोग इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहे हैं इस इक्वेशन को फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। तो नेक्स्ट हेडिंग है फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल। आपको बाकी कोई सा भी इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इक्वेशन ये वाला याद होना चाहिए। ये याद रहेगा, सारा का सारा हम लोग इसी से डिराइव कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, अगर जैसे कोई रेक्टेंगुलर चैनल है, ये रेक्टेंगुलर चैनल है, और यहां पे ऐसे कुछ हाइड्रोलिक जंप हो रहा है। इस डेप्थ को बोल देते हैं y1, इस डेप्थ को बोल देते हैं y2। ओके, अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पे साइड से हमें चैनल कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, और यहाँ पे ये डेप्थ रहेगी, ये तो इसका हो जाएगा विड्थ, और ये इसकी डेप्थ रही होगी। अब वो डेप्थ y1 भी हो सकती है, y2 भी हो सकती है ना? फॉर रेक्टेंगुलर चैनल जब हाइड्रोलिक जंप हो रहा है y1 से y2 की तरफ, तो यहाँ पे कुछ डेप्थ रही होगी y और विड्थ रहा होगा b। दिस इज आवर क्रॉस सेक्शन है ये, और ये हमारे लिए क्या है, दिस इज साइड एलिवेशन। एक साइड एलिवेशन है और एक क्रॉस सेक्शन है। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, y बार हमारे लिए क्या है, व्हाट इज y बार? y बार इज डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम द फ्री सरफेस। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसका CG कहां पे आएगा, यहां पे फ्री सरफेस से दिस y बार विल बी y/2, है ना? y बार किसके बराबर होगा, y/2। जो जो हम लोग डिराइव करते जा रहे हैं, ध्यान रखना, आप लोगों को हो सकता है शेप चेंज कर दे, शेप आपको रेक्टेंगुलर की जगह दे सकता है, ट्राइंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, कुछ भी दे सकता है। तो इससे अच्छे से समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इक्वेशन है ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों साइड ऐसे लिखते हैं A1
y1 बार इक्वल प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a1g दैट इज इक्वल टू a2y2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a2 इंटू जी। सिंस देखो ये जो फ्लो हो रहा है, फ्लो किस में हो रहा है, अगर आप एक सेक्शन y1 कंसीडर करो और एक सेक्शन y2 करो तो फ्लो किस में हो रहा है, सीरीज में हो रहा है। फ्लो हमारा किस में हो रहा है, सीरीज में हो रहा है। और अगर सीरीज में होता है तो हमारा डिस्चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। a1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहां पे देखना, अभी लिखना नहीं। a1 की जगह क्या लिखेंगे, b इंटू y1। विड्थ पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन का हर जगह सेम है। a1 कितना आएगा, b इंटू y1 इंटू y1 बार दैट इज इक्वल टू y1 बाय 2। y1 बार कितना आएगा, पहले सेक्शन पे अगर होता तो y1 बाय 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी वाई वन ए वन हो गया इंटू जी। इसको लिख रहे हैं बी वाई टू इंटू वाई टू बाई टू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी वाई टू इंटू जी। ओके, एक्सप्रेशन समझ में आया सबको। इस एक्सप्रेशन में मैंने ए वन की जगह रखा है बी इंटू वाई वन और वाई वन बार की जगह कितना रखा है, वाई वन बाय टू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे बी को कॉमन ले लेते हैं। बी को इस एक्सप्रेशन से कॉमन लेंगे, ये बनेगा वाई वन स्क्वायर बाय टू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई वन जी। यहां से भी b कॉमन लेंगे तो यह आएगा y2 स्क्वायर बाय टू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई टू इंटू जी। अब यहाँ पे वापस से ये टर्म बनने लग गए, q अपॉन बी किसके बराबर आएगा, स्मॉल क्यू स्क्वायर, b से भी कैंसिल हो गया, ये बचेगा y1 स्क्वायर बाय टू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन y1 जी दैट इज इक्वल टू y2 स्क्वायर बाय टू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन y2 इंटू जी, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन जी को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 अपॉन वाई वन माइनस 1 अपॉन वाई टू, दिस इज इक्वल टू वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये इधर आया, ये इधर आया, ये सारा का सारा ऐसे हो गया। अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 क्यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई वन वाई टू एंड दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इंटू वाई टू प्लस वाई वन। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 क्यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू वाई वन वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू वाई वन वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू। आपको ये एक्सप्रेशन याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर याद नहीं रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको याद रखना। यहां से हम लोगों ने डिराइव किया है और आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तब आप इतना डिराइव करके वैल्यूज नहीं रखोगे। आप लोग क्या करोगे, सीधा यहीं पर ही वैल्यूज इनपुट करोगे इस जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सबको समझ में आया। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को याद रखना है, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू वाई वन वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू, ये आप लोगों को याद रखना है। दिस इज ओनली फॉर, ध्यान रखना, दिस इज ओनली फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, सिर्फ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। आपको क्वेश्चन ट्रायंगुलर का भी आ सकता है, ट्रेपेजॉइडल का भी आ सकता है, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी एज पर दिस इक्वेशन। मतलब हमारा बेसिकली चेंज क्या होगा, एरिया और वाई वन बार चेंज हो जाएगा, एरिया और वाई बार चेंज हो जाएगा। लिख लो इसको,
लिखा है सबने? आराम से आराम से। अरे हाँ, सब लोग आ गए। कुछ अनाउंसमेंट है, एक सेकंड सुन लो इधर। प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आई विल बी हैविंग इलेक्ट्रिसिटी कट, लाइट कट हो जाएगी एट 9 AM, 9 बजे। तो आई वांट कि शाम को वापस से हम लोग मिलें, शाम को 2.5 घंटे वापस से पढ़ाई करें, फ्रॉम 5, इफ एवरीवन इज ओके। अभी 9 बजे से लेके 4 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी कट है, तो हम 5 बजे पढ़ सकते हैं। किसका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई एम नॉट इन जयपुर, मैं उदयपुर आ गया हूँ, जगह शिफ्ट कर लिया। तो एज ऑफ नाउ अभी बस इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा है। तो अगर एवरीवन, इफ एवरीवन इज ओके, शाम को 5 बजे फिर मिलते हैं, फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 9 बजे तक तो पढ़ेंगे, जब तक ये कट नहीं होता है तब तक। हाँ, इसको लिख लो एक बार। इससे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, एवरी ईयर। और जैसे एक बार ट्राइंगुलर के लिए पूछ लिया था, हाइड्रोलिक जंप के केस से ट्राइंगुलर सेक्शन से पूछ लिया था। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, बस ये वाली इक्वेशन। ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। ये आपको याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं। इसी कोई सा भी क्वेश्चन आए, वहां पे सिर्फ लिखा हो कि हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोलिक जंप लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट पे आ जाओ, इसके अंदर डायरेक्टली इक्वेशंस में मतलब वैल्यूज पुट करना शुरू करो। आपको ना तो यहां तक आने की जरूरत है, ना कुछ डिराइव करने की जरूरत है। ट्राइंगुलर दे रखा है, तब भी वाई बार आप लोगों को पता है, y/3 2y/3 जो भी आना है उसको लिखो और सीधा यहीं पे सॉल्व करना शुरू करो। लिख लिया सबने? हो गया? ऑलराइट, चलो। अभी यहां पे देखना, मैं इसका एक दूसरा फॉर्म और डिराइव कर रहा हूं। हाँ रिजवान, देखो, अब यहां पे देखना, मैं इसका वापस से एक और डिराइव कर रहा हूं। हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉड्स नंबर किसके बराबर होता है? v/√g/y, है ना, रेक्टेंगुलर है इसलिए। बाकी होता क्या है, g/l होता है। व्हाट इज l? l हमारे लिए क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। उसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे क्या आता है, v/√g/y। अब यहां पे वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे इस जगह पे डिस्चार्ज को एज इट इज लिख देते, एरिया को क्या लिखेंगे, b/y/√gy, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल Q/B। दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल q अपॉन y इंटू √gy। यानी एफ आर किसके बराबर है, q अपॉन y इंटू √gy।
अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा एफ आर स्क्वेयर, दिस विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इंटू जी वाई। यानी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एफ आर स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन जी वाई क्यूब। एफ आर स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई क्यूब। अब यहां पे, हाँ संतु, किसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वाला। हाँ डिफरेंस नहीं है, हम बस इसका एक दूसरा फॉर्म और डिराइव कर रहे हैं इन केस आपको फ्रॉड नंबर दे रखा हो तो। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ फ्रॉड नंबर से ही तो निकाल रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। हाँ नहीं नहीं, आपको कोई इक्वेशन कोई सा भी रटना नहीं है, कोई सा भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो याद रखो ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस ये याद रहेगा, सारा का सारा उसी से हम लोग निकाल रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह पे टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी जो है, यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूं, यहां पे क्यू स्क्वायर अपॉन जी किसके बराबर हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। यहां से मैं लिख रहा हूं एफ आर स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी। यहां पे यूजिंग दिस, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब मुझे पहली साइड पे लिखना होगा मैं क्या लिखूंगा, एफ आर वन स्क्वायर इंटू वाई वन क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी, और दूसरा क्या आएगा, एफ आर टू का क्यूब, एफ आर टू स्क्वायर इंटू वाई टू क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी। Okay, now using equation 1 and both of these equations, let me call this as equation 2, using equation 1 और equation 2 बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, दिस एक्सप्रेशन y1 अपॉन y2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 8 एफ आर टू का होल स्क्वायर माइनस 1, और यू विल गेट y2 upon y1 equal to 1 upon 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 8 एफ आर वन का स्क्वायर माइनस 1। क्या कर रहे हैं, एक बार इस एक्सप्रेशन में क्यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह रख रहा हूं मैं एफ आर वन स्क्वायर इंटू वाई वन क्यू, यहां पे इस जगह पे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाए। और एक बार ये करेंगे, ये वाला इक्वेशन रखा इसकी जगह पे क्यू स्क्वायर अपॉन जी, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहां बस एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि यहां पे अगर y2 है तो यहां पे भी क्या है, fr2 है, ये ध्यान रखना। नीचे y2 है तो यहाँ fr2, यहाँ पे y1 नीचे, यहाँ पे नीचे y1 है, इधर क्या आएगा, fr1 आएगा। आ रहा है समझ में, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक इक्वेशन, उसी से हम सारी की सारी चीजें डिराइव कर रहे हैं। हाँ कस्तूरी, 1 प्लस 8 इंटू एफ आर टू स्क्वायर, 1 प्लस 8 इंटू एफ आर टू का स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट में पूरा ये है, दिस इज होल इन अंडर रूट 1 प्लस 8 एफ आर टू का स्क्वायर माइनस 1। y1 अपॉन y2 इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस 8 एफ आर टू का स्क्वायर माइनस 1। ओके, और एक लास्ट एक्सप्रेशन और है,
दिस लास्ट एक्सप्रेशन इज, अगर वाटर y1 से y2 जा रहा है तो इट इज हैविंग सम लॉस ऑफ एनर्जी, तो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी को लूज करता है, ठीक है, कुछ एनर्जी को लूज करता है, तो कितनी एनर्जी को लूज करता है, दैट एनर्जी लॉस, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4 इंटू y1 y2, ये एनर्जी लॉस है। एनर्जी लॉस बेसिकली हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, दिस एनर्जी लॉस इक्वल टू एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1, एनर्जी एट 2 कितना होगा, स्पेसिफिक एनर्जी y2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g माइनस y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g। अब यहाँ पे v2 की जगह हम लोग लिख देंगे डिस्चार्ज अपॉन एरिया। अब डिस्चार्ज अपॉन एरिया की जगह वापस से ये टर्म को यूज करेंगे, तो हमारे पास फाइनल कुछ जो सॉल्व करके निकल आएगा, ऑन सॉल्विंग, फर्दर सॉल्व करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो y2 माइनस y1 क्यूब होल क्यूब अपॉन 4 y1 y2। इसका एक समरी लिख लेंगे, हर एक चीज समझ में आ जाएगी हाइड्रोलिक जंप में। हाइड्रोलिक जंप इतना ही है आपका, अब बस इस पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। इसको लिख लो, ओके। यहाँ पे इस साइड में मैं समरी लिख रहा हूं, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका समरी। ओके, समरी में फर्स्ट इक्वेशन है ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ दिस इक्वेशन इज valid for any type of any shape of channel, और एनी शेप ऑफ चैनल, किसी भी चैनल के शेप के लिए ये वैलिड है। सेकंड आता है हमारा, सेकंड लिखने के पहले यहां पे लिखेंगे फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल ए, फर्स्ट इक्वेशन आती है 2 क्यू स्क्वायर अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू y1 y2 इंटू y1 प्लस y2। सेकेंड आता है हमारे पास में y1 अपॉन y2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 8 fr2 का स्क्वायर माइनस 1, और y2 अपॉन y1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 8 fr1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये तो, और c हमारे पास में आता है एनर्जी लॉस, दिस इज y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4 y1 y2। ये सारे एक्सप्रेशन किसके लिए, सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए। इन केस अगर आपको रेक्टेंगुलर की जगह ट्रायंगुलर आ जाए, ट्रायंगुलर आ जाएगा, यहां पे तीनों के तीनों वैल्यूज बदल जाएंगी। तीनों वैल्यूज कैसे आ रही हैं, समझ में आया, ये दोनों समझ में आ गए होंगे, ए और बी। सी वाला कैसे आ रहा है, जो हमने स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी लॉस किसके बराबर है, E2 माइनस E1 y2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g माइनस y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाता है y2 माइनस y1 होल क्यूब अपॉन 4 इंटू y1 y2। अगर आपको एनर्जी लॉस डायरेक्टली निकालना है, इसको यहां तक डिराइव मत करो, इसी के अंदर वैल्यूज प्लग इन कर दो, तो आपको डायरेक्टली एनर्जी लॉस निकल आएगा।
अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। If the energy loss in a hydraulic jump is found to be 6 meter and the pre-jump frauds number यानी FR1 equal to 6, determine Y1 and Y2. Found to be 6 meter. यहाँ पे this is 6 meter and the pre-jump frauds number FR1 is 6 meter. Determine Y1 and Y2. हाँ, यहाँ पे it is a rectangular channel. For a rectangular channel. हाँ, 4.48 and 0.56 परफेक्ट, बिल्कुल सही। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशंस हैं। एक हम लोगों को दे रखा है एनर्जी लॉस दे रखा है, यानी एनर्जी लॉस इज y2 माइनस y1 होल क्यूब अपॉन 4 टाइम्स y1 y2, ये दे रखा है 6 मीटर। और इसके अलावा प्री जंप फ्रॉड नंबर, मतलब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे y2 अपॉन y1 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे FR1 मुझे दे रखा है 6, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन में से y1 y2 अननोन है, टू इक्वेशंस टू अननोन। y1 का वैल्यू हमारे पास में आएगा 0.56 मीटर और y2 का वैल्यू आएगा 4.48 मीटर। दो इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज a 5 meter wide rectangular channel carries 15 meter cube per second of water with a velocity of 6 meter per second. State whether hydraulic jump is possible or not. If yes, calculate the height of jump and energy lost, या एनर्जी लॉस की जगह हम लोग लिखते हैं पावर लॉस निकालना, थोड़ा नया टर्म हो जाएगा। अच्छा ओके, दिख नहीं रहा होगा। विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, अब दिख जाएगा। A 5 meter wide rectangular channel carries 15 meter cube per second of water with a velocity of 6 meter per second. State whether hydraulic jump is possible or not. If yes, calculate the height of jump and power lost.
हाँ, क्या आया? सॉल्व किया? हाइड्रोलिक जंप होगा कि नहीं होगा? कैसे पता करेंगे? हाँ, अब लोग क्या करोगे? फ्रॉड नंबर निकालोगे। इनिशियल फ्रॉड नंबर अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो दैट विल बी सुपर क्रिटिकल, और अगर सुपर क्रिटिकल होगा तो हाइड्रोलिक जंप होगा। तो आपको फ्रॉड नंबर निकालना है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा? सुपर क्रिटिकल और हाइड्रोलिक जंप होगा। अब अगर हाइड्रोलिक जंप हो रहा है तो आपको निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप एंड व्हाट इज द पावर लॉस्ट। हाँ, ये सुरभित। 5 मीटर वाइड डिस्चार्ज दे रखा है। डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया हो जाएगा 5 इंटू y1 इंटू वेलोसिटी इज 6, तो y1 आ जाएगा 0.5 मीटर। तो यहाँ पे FR1 कितना आएगा? v अपॉन अंडर रूट, वेलोसिटी दे रखा है 6, 9.8 इंटू 0.5, तो यहाँ पे मोस्टली FR1 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो दिस इज, क्या आ रहा है? 2.709। मतलब क्या है? हाइड्रोलिक जंप होगा। अगर हाइड्रोलिक जंप हो रहा है तो हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप। तो हाइट ऑफ जंप निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इस एक्सप्रेशन को यूज करो, y2 अपॉन y1, 1y2 इंटू अंडर रूट 1+8 FR1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे y2 मुझे निकालना है, y1 का वैल्यू 0.5 है, 1y2 1+8 इंटू FR1 का स्क्वायर मुझे डायरेक्टली पता है, दैट इज 2.709 होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से मुझे y2 मिल जाएगा। आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, किसी और को भी यूज कर सकते हो। 1.681 मीटर। ओके, ये तो हमारा डेप्थ आ गया है। यहां से ऐसे करके कुछ ये आ रहा है, दिस इज डेप्थ, और ये y2। ओके, y1 y1 का वैल्यू 0.5 है, y2 का वैल्यू कितना है? 1.681। तो यहाँ पे हाइट ऑफ जंप कितना आएगा? हाइट ऑफ जंप शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1। हाँ हाँ, हाइट ऑफ द जंप कितना आ जाएगा? 1.681 माइनस 0.5, दैट इज 1.181 मीटर। हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द डेप्थ पूछता है अगर, तो आपका आंसर क्या है? y2 है। बट अगर वो पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप, हाइट ऑफ जंप बोल रहा है, तो हमें यह बताना है कि हाइट ऑफ जंप y2 माइनस y1 है, तो वो वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू कितनी है? 1.181 मीटर। ठीक है, और उसके बाद लास्टली हमें क्या निकालना है? पावर लॉस निकालना है। सो नहीं यार, 0.489 जैसा नहीं है। हाँ हाँ, 72.24। पावर लॉस्ट किसके बराबर होगा? रो क्यू जी एच हमारा पावर होता है। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एच की जगह एनर्जी लॉस आ जाएगा। एनर्जी लॉस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मीटर में होता है, हेड ऑफ वाटर में होता है। तो EL हम लोग निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4, y1 y2 इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, y2 y1 दोनों पता है, सारी चीजें पता है। पावर कितना आएगा? डेंसिटी 1000, डिस्चार्ज इज 15, जी का वैल्यू 9.81 इंटू यहाँ से एनर्जी लॉस निकालेंगे। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 72.24 किलोवाट्स, 72.24 किलोवाट्स। तो ये हमारा एनर्जी लॉस है। ओके, अभी एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी कभी भी चली जाएगी, तो हम लोग यहीं तक ही इसको रखते हैं। इवनिंग वापस बोर्ड एज इट इज रहेगा।
यहीं से वापस से स्टार्ट करेंगे, इसी जगह से। ओके, तो हम लोग शाम को मिलते हैं एट 5 PM। आई डोंट नो ये कितना टाइम चलने वाला है,